हाय बच्चों, हम लोग के क्वेश्चन नंबर 12 पे या अभी ये क्वेश्चन में भी शेयर्स इशू किए हैं पार पे, फेस वैल्यू पे, फॉरफीचर हुआ है एंड फॉरफिटेड शेयर्स री इशू किए हैं, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। तो अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया है, ठीक है। अनिकेत लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब 40,000 शेयर्स बेचने के लिए निकाले हैं। 100 रुपए का एक शेयर है, 100 ईच। इसको क्या कहते हैं? 100 रुपए को पार वैल्यू या फेस वैल्यू, करेक्ट। आगे बोला है पेबल एज फॉलोज, मतलब ये 100 रुपया जो आएगा वो एप्लीकेशन के टाइम कितना, अलॉटमेंट के टाइम कितना, फर्स्ट कॉल के टाइम कितना एंड फाइनल कॉल के टाइम कितना, देखते हैं। एप्लीकेशन के टाइम 20 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम 30 रुपया, फर्स्ट कॉल के टाइम 30 रुपया एंड फाइनल कॉल के टाइम 20 रुपया। ऐसे ये 100 रुपया कंपनी लेगा। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब एप्लीकेशन कितने के लिए आया? एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए? 50,000 शेयर्स के लिए। मतलब ये कौन सा केस हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन का। जितने शेयर्स बेचने के लिए निकाले थे उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आए। क्लियर? आगे देखते। अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स वाज मेड ऑन अ प्रो राटा बेसिस। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेर एडजस्टेड टू द अलॉटमेंट, मतलब ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है 50,000 शेयर का, वो एडजस्ट करना है अलॉटमेंट मनी में। मतलब किसी का भी शेयर्स रिजेक्ट नहीं किया। जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया है वो सबको शेयर दिया है। खाली जिसने 5 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया उसको 4 शेयर्स दिए जाएंगे। इतना ही फर्क है। किसी का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया, सबको शेयर दिया जाएगा। तो 50,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी कितना मिलेगा? 20 रुपए के हिसाब से 50,000 इंटू 20 मतलब 10 लाख रुपया एप्लीकेशन मनी मिलेगा। कितना एप्लीकेशन मनी मिलना चाहिए था? कितने शेयर्स बेचने के लिए निकाले? 40,000। तो एप्लीकेशन मनी मिलना चाहिए था 40,000 शेयर का 20 रुपए के हिसाब से 8 लाख। मिला कितना एप्लीकेशन मनी? 10 लाख। मिलना चाहिए था 8 लाख 40,000 शेयर का, तो 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिला एप्लीकेशन मनी। जो 2 लाख रुपया एप्लीकेशन मनी से कहां पे एडजस्ट किया जाएगा? अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया जाएगा। मतलब लोगों ने कंपनी को एडवांस में 2 लाख रुपया अलॉटमेंट मनी का दे दिया। अलॉटमेंट मनी का ये 2 लाख रुपया कंपनी को एडवांस में मिल गया लोगों से। क्लियर? कैसे 2 लाख आया समझा? एप्लीकेशन मनी आया 10 लाख रुपया, आना चाहिए था 8 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिला कंपनी को। तो ये 2 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा मिला है एप्लीकेशन के टाइम, वो कंपनी एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट में। क्लियर? तो अभी जर्नल एंट्रीज क्या क्या करेगा कंपनी? पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगा 10 लाख रुपया, उसका एंट्री करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू, किसने दिया? लोगों ने दिया, तो लोगों को क्रेडिट देगा कंपनी, लेकिन एक साथ क्रेडिट देगा बंडल में बांध के। सो टू शेयर एप्लीकेशन 10 लाख। लेकिन शेयर्स कितने रुपए का देगा कंपनी लोगों को? 8 लाख रुपए का ही देगा।
40,000 शेयर्स बेचने के लिए निकाले हैं, 20 रुपया एप्लीकेशन के टाइम देना है, मतलब 8 लाख रुपए के ही शेयर्स देगा कंपनी। तो 10 लाख मिला, 8 लाख का ही शेयर देगा, तो बचा हुआ 2 लाख कहां पे एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट मनी में। मतलब लोगों को कंपनी क्रेडिट देगा 2 लाख रुपए से, क्योंकि 2 लाख रुपए से लोग बन गए क्रेडिटर कंपनी के। उन्होंने एडवांस में पैसा दिया ना 2 लाख रुपए अलॉटमेंट का, जो अभी तक कंपनी ने मांगा ही नहीं है पैसा, वो पैसा लोगों ने दे दिया, तो लोग बन गए क्रेडिटर। क्लियर? तो अभी क्या आएगा एंट्री? ये शेयर एप्लीकेशन मनी पूरा कैंसिल करेंगे, इनको क्रेडिट दिया है लोगों को, वो डेबिट देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख। लेकिन एक्चुअल शेयर्स कितने का देगा कंपनी लोगों को? 8 लाख का ही, क्योंकि ये एप्लीकेशन स्टेज चालू है। तो एप्लीकेशन स्टेज पे कितना शेयर्स दिया जाएगा? 40,000 शेयर्स का 20 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए के ही शेयर्स जाएंगे कंपनी से। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा 8 लाख का ही, तो 2 लाख रुपया अभी लोगों को कंपनी वापस क्रेडिटर बनाएगा, बंडल में बांधेगा और नाम क्या देगा क्रेडिटर को? टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख रुपया। ये जो 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिला है, ये शेयर एप्लीकेशन से कहां पे ट्रांसफर हो गया? शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया। मतलब कंपनी को शेयर अलॉटमेंट का 2 लाख रुपया पहले ही मिल गया है। करेक्ट? ये था दूसरा जर्नल एंट्री। अभी तीसरा जर्नल एंट्री। यस, मतलब अभी कौन सा स्टेज शुरू होगा? अलॉटमेंट स्टेज शुरू होगा। अभी क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है वो देखते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया अलॉटमेंट में। करेक्ट? आगे देखते हैं क्या बोला। शेयर्स अलॉटेड एंड कॉल्स वेयर मेड एंड ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर सानिश who was holding 1,000 shares failed to pay both the calls। मतलब मिस्टर सानिश, नाम कुछ अजीब है, सानिश, ये आदमी के पास 1,000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 1,000 शेयर्स है। और ये 1,000 शेयर का उसने दोनों कॉल नहीं दिए, मतलब ना 30 रुपया दिया ना 20 रुपया दिया। तो पहला कॉल जब नहीं दिया 30 रुपया, तो कंपनी ने बोला ठीक है चलो बाद में दे देगा, डोंट वरी। ये भी पैसा नहीं दिया उसने मांग के, तो फोरफिट कहां किए जाएंगे? ये स्टेज पे, ये होने के बाद यहां पे फोरफिट किए जाएंगे। मतलब एक बात बताइए मुझे, ये सानिश को सभी स्टेज के शेयर्स दिए गए हैं। ये स्टेज का भी शेयर दिया जाएगा, ये स्टेज का भी दिया जाएगा, ये स्टेज का भी दिया जाएगा और ये स्टेज का शेयर्स भी दिया जाएगा। इधर पैसा नहीं दिया उसने 30 रुपया, तो कंपनी यहां पर भी उसके शेयर्स फोरफिट कर सकती थी, लेकिन कंपनी बोला ठीक है चलो बाद में देखेंगे। तो कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा भी मांगा, लेकिन ये सानिश ने ये 20 रुपया भी नहीं दिया फाइनल कॉल का। उसको शेयर्स तो कंपनी ने दिए होंगे पूरे, करेक्ट? लेकिन ये पैसा नहीं देने के बाद कंपनी ने ये स्टेज के बाद यहां पर उसके शेयर्स फोरफिट किए हैं। तो ये स्टेज तक तो उसको सब शेयर्स दे दिए गए हैं, 100 के 100 रुपए के शेयर्स दिए गए। यहाँ पे 20 रुपए का शेयर दिया होगा, यहाँ पे 30 रुपए का शेयर दिया होगा, यहाँ पे 30 रुपए का शेयर दिया है और यहाँ पर भी 20 रुपए का शेयर दिया है। लेकिन उसने ये 30 एंड ये 20 रुपया पे नहीं किया है। करेक्ट? इसका मतलब अलॉटमेंट स्टेज
अच्छे से गया। तो अलॉटमेंट स्टेज कर ले पहले। यस, तो अलॉटमेंट स्टेज का कितना पैसा लोगों से लेना है? 40,000 ही शेयर्स इशू करेगा कंपनी, तो 40,000 का 30 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आएगा? 12 लाख रुपया लोगों से लेना है। तो लोगों को डेबिट दिया जाएगा 12 लाख रुपए से। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख लोगों को दे दिया, डेटर बना दिया लोगों को डेबिट देके 12 लाख रुपए से। अभी उनको 12 लाख रुपए के शेयर्स दिए जाएंगे। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख। इसका मतलब लोगों से कितना पैसा आना है? 12 लाख रुपए आना है अलॉटमेंट का, लेकिन ये 2 लाख रुपया दिखता है ऑलरेडी आ गया है, लोगों को ऑलरेडी क्रेडिट दे के रखा है। इसका मतलब शेयर अलॉटमेंट का 2 लाख रुपया ऑलरेडी आ गया है। तो कितना पैसा आना बाकी है अलॉटमेंट का? 10 लाख रुपया। तो अभी एंट्री क्या करेगा? शेयर अलॉटमेंट मनी आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख ही आना बाकी है, तो 10 लाख आ गया। टू अभी कितना डेबिट बाकी है शेयर अलॉटमेंट में? ये 12 लाख रुपए से डेबिट दिया, लेकिन 2 लाख रुपए से ऑलरेडी क्रेडिट दिया है, तो कितना डेबिट बाकी है? 10 लाख रुपए का ही डेबिट बाकी है, तो अभी उसको क्रेडिट दे देंगे। सो टू शेयर अलॉटमेंट 10 लाख। क्लियरली समझा? चौथा एंट्री। अभी आएगा पांचवा एंट्री। कितना रुपया मांगेगा कंपनी लोगों से? 30 रुपया फर्स्ट कॉल का। कितने शेयर्स बेचा है? 40,000 शेयर्स बेचे हैं, तो 40,000 का 30 रुपए के हिसाब से वापस 12 लाख रुपया मिलेगा। तो कंपनी वापस सभी लोगों को डेटर बनाएगा। सो क्या नाम देगा डेटर बनाने के लिए? सभी लोगों को यह नाम से डेटर दिया जाएगा, बनाया जाएगा 12 लाख रुपए के लिए। बना दिया डेटर लोगों को, करेक्ट, और उनको 12 लाख रुपए के शेयर्स दिए जाएंगे। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख। क्लियर? शेयर्स दिए गए, लेकिन ये पहले कॉल का ये सानिश ने 1000 शेयर के पीछे 30 रुपया जो देना था, मतलब 1000 शेयर का 30 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपया नहीं दिया, लेकिन उसको शेयर्स गए। देखो यहां पे 12 लाख रुपए का कंपनी ने शेयर्स दे दिए, तो इसको भी शेयर्स मिले होंगे 30,000 रुपए के, करेक्ट, लेकिन 30,000 रुपए उसने दिया नहीं। तो अभी कंपनी वापस 30,000 रुपए के लिए सानिश को बनाएगी डेटर अलग से, सेपरेटली। कैसे बनाएगी देखते हैं। कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? 12 लाख रुपया आना चाहिए था टोटल, लेकिन ये सानिश 30,000 रुपया नहीं देगा। कैसे 30,000 रुपया? उसके पास कितने शेयर्स है? 1000 शेयर्स है, और फर्स्ट कॉल का 30 रुपया आना है उससे, तो ये 30,000 हुआ। 1000 शेयर का 30 रुपए के हिसाब से 30,000, मतलब कितना पैसा मिलेगा कंपनी को? 12 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन 30,000 ये सानिश नहीं देगा, तो कितना आएगा? 11,70,000 रुपया ही आएगा कंपनी को। सो कंपनी का एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट 11,70,000। क्लियर? पैसा आया तो बैंक का बैलेंस बढ़ाया। ये लोगों को जो डेटर बना के रखा है ना 12 लाख रुपए के लिए, ये कंपनी पूरा कैंसिल करेगा। पहले देखिए, ध्यान से देखिए, ये डेटर जो बना के रखा है सभी लोगों को इंक्लूडिंग सानिश, तो कंपनी सभी लोगों को इंक्लूडिंग सानिश जो डेटर बना के रखा है 12 लाख रुपए के लिए, वो कैंसिल करेगा। सो इसको डेबिट दिया है, तो यहां पे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देगा कंपनी। सो टू फर्स्ट कॉल 12 लाख। सभी लोगों का डेटर जो बना के रखा था वो कैंसिल कर दिया, तो इसमें सानिश को जो डेटर बनाया था यहां पे वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन सानिश ने तो पैसा कहां पे दिया? अभी तक 30,000 रुपए तो दिया ही नहीं है। तो कंपनी सानिश को वापस डेटर बनाएगी 30,000 रुपए के लिए।
करेक्ट। और उसका नाम नहीं लिखेगी, उसके नाम के बदले कौन सा शब्द यूज किया जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना आना है? 30,000 रुपये। तो डेबिट हुआ 12 लाख से, क्रेडिट हुआ 12 लाख से। जर्नल एंट्री समझा कैसे किया? तो सानिश बन गया डेटर कंपनी का 30,000 रुपये के लिए। क्लियरली समझा? यस। अभी आगे जाते हैं। अभी एक काम करता हूं मैं, मुझे बताइए ये कौन सा स्टेज हुआ? ये कौन सा स्टेज हुआ? अलॉटमेंट का स्टेज नहीं, सॉरी, फर्स्ट कॉल का स्टेज हुआ। क्लियर? यस। अलॉटमेंट तक उसने सब पैसा दे दिया, प्रॉब्लम नहीं किया। करेक्ट। एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल से प्रॉब्लम शुरू हुआ। फर्स्ट कॉल का 30 रुपया नहीं दिया, इसके लिए कंपनी ने उसको डेटर बना के रखा 30,000 रुपए के लिए। यस। कंपनी बोला ठीक है चलो उसको डेटर बना के रखते हैं, बाद में पैसा देगा वो। लेकिन नहीं दिया तो डेटर बना के रख दिया। अभी आया फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी अभी सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी 40,000 शेयर का, 20 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपया कंपनी मांगेगी। तो कंपनी वापस सभी लोगों को डेटर बनाएगी एक बंडल में बांध के, और बंडल को नाम क्या दिया जाएगा? बंडल को नाम दिया जाएगा फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए के लिए डेटर बनाना है सभी को? 8 लाख। 40,000 इंटू 20, 8 लाख रुपए के लिए सभी को डेटर बना दिया। और सभी को अभी दिया जाएगा शेयर्स 8 लाख रुपए का। तो सभी को दे रहे हैं, मतलब सानिश को भी दे रहे हैं शेयर्स 20 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल का। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख। तो देखा जाए तो सानिश को सभी शेयर्स मिले हैं। ये स्टेज का तो मिला ही है, उसने पैसा भी दिया है। लेकिन ये 2 स्टेज का उसने पैसा नहीं दिया है, लेकिन शेयर्स उसको दे दिए गए हैं। क्लियर? अभी मुझे बताइए ये फाइनल कॉल का कितना आना है? 8 लाख आना है। लेकिन सानिश ने पैसा नहीं दिया, मतलब सानिश कितना रुपया नहीं देगा अभी फाइनल कॉल का? 1000 शेयर के पीछे 20 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपया नहीं देगा। तो 8 लाख आना था कंपनी को, 20,000 ये सानिश नहीं देगा, मतलब कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? 8 लाख माइनस 20,000, मतलब 7,80,000 रुपया ही मिलेगा। तो कंपनी का एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट 7,80,000। अभी कंपनी क्या करेगी? देखो ये सभी लोगों को डेटर बना के रखा है ना, ये सभी लोगों का डेटर कैंसिल करेगा कंपनी। मतलब इसमें ये 8 लाख रुपए में सानिश भी है, डेटर बना के रखा है सानिश को, उसको भी कंपनी कैंसिल कर देगा, सबको कैंसिल कर देगा। डेबिट दिया है वो, तो फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट दिया जाएगा ये डेबिट कैंसिल करने के लिए। सो 2 फाइनल कॉल अकाउंट 8 लाख। लेकिन सानिश ने अभी तक पैसा कहाँ दिया है? 20,000 रुपया। उसने तो पैसा दिया ही नहीं। इसका मतलब कंपनी वापस उसको बनाएगा डेटर 20,000 रुपए के लिए, लेकिन उसका नाम नहीं लिखेगा। उसके नाम के बदले कौन सा शब्द यूज किया जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 20,000। मतलब सानिश को अभी वापस बना दिया डेटर, कितने रुपए के लिए? 20,000 रुपए के लिए। ये देखिए, तो ये स्टेज पे सानिश को बनाया था डेटर 30,000 के लिए, ये डेट पे बनाया डेटर 20,000 के लिए। मतलब टोटल कितने रुपए के लिए वो डेटर बन गया कंपनी का? 30 + 20
50,000 रुपए के लिए। करेक्ट। ये दोनों पैसा दिया नहीं तो कंपनी को आ गया गुस्सा। कंपनी ने उसके पास जितने भी शेयर्स है वो फॉरफिट कर लिए। तो अभी आएगा फॉरफीचर का एंट्री। कितने रुपए के शेयर्स उसके पास है, यहां तक सब शेयर्स दे दिए ना, मतलब 20 रुपया, 30 रुपया, 30 रुपया एंड 20 रुपया, 100 रुपए के शेयर्स उसके पास है। और टोटल शेयर्स कितने हैं? 1000 शेयर्स है। तो 1000 शेयर्स के 100 रुपए के हिसाब से उसके पास टोटल 1 लाख रुपए के शेयर्स उसके पास है। वो सभी शेयर कंपनी लेगा, मतलब फॉरफिट करेगा। क्लियर? तो अभी मैं इधर का एंट्री निकाल देता हूं। ये फर्स्ट अलॉटमेंट तक का एंट्री में निकाल देता हूं। पहले 1 2 3 4 एंट्रीज में निकाल देता हूं। ठीक है। अभी आएगा शेयर फॉरफीचर का एंट्री, मतलब उसके पास से शेयर्स लिए जाएंगे। कितने शेयर्स है उसके पास? 1 लाख रुपए के शेयर्स है, वो कंपनी लेगी वापस। तो कंपनी के पास शेयर्स आएंगे, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इक्विटी शेयर्स को डेबिट दिया जाएगा। ये है 9th एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1 लाख रुपए के शेयर्स कंपनी के पास आएंगे। क्लियर? यस। उसके पास से शेयर ले लिया, मतलब उसको जो ऑलरेडी डेटर बना के रखा है, देखो 50,000 रुपए के लिए 30,000 यहां पे, 20,000 यहां पे, 50,000 रुपए के लिए डेटर बना के रखा है। वो तो पैसा देगा नहीं अभी, तो उसको डेटर बना के रखने में कुछ मतलब है क्या? नहीं है। तो उसको जो डेबिट देके रखा है 20,000 से यहां पे, 30,000 से यहां पे, वो डेबिट कैंसिल करेंगे, मतलब उसको देना पड़ेगा क्रेडिट। सो टू कॉल्स इन एरियर्स 50,000, मतलब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्लोज। यहां पे डेबिट दिया था 50,000 से और यहां पे क्रेडिट दिया 50,000 से, क्योंकि उसके पास से पैसा तो आने वाला नहीं है। करेक्ट? इसका मतलब कितना पैसा उसने दिया एक्चुअली? एप्लीकेशन मनी दिया 20,000 रुपए का एंड अलॉटमेंट मनी दिया 30 रुपए का, मतलब 20 प्लस 30 50 रुपया उसने दिया है। तो 1000 शेयर का 50 रुपए के हिसाब से उसने कितने पैसे एक्चुअली दिया? 50,000 रुपया। वो कंपनी उसको वापस तो नहीं करेगा, मतलब वो जब्त हो गया, फॉरफिट हो गया, तो वो कंपनी का प्रॉफिट है। आप एटलीस्ट आज के दिन तो ये 50,000 रुपए जो एक्चुअली मिला है सानिस से, ये 20 प्लस ये 30, 50 रुपया इंटू 1000 शेयर का 50,000 रुपया वो कंपनी जब्त करेगा। तो ये जो 50,000 एक्चुअली मिला है, ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हम लोग? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 50,000। अभी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है? 50,000 रुपया पड़ा है। ठीक है। आगे बोला है दीज शेयर्स, अभी 1000 शेयर्स ले लिया सानिश के पास से। अभी ये शेयर्स कंपनी किसी को तो बेच रहा है एट ₹60, 60 रुपए में बेच रहा है एज अ फुल्ली पेड शेयर्स, एज फुल्ली पेड शेयर्स। मतलब जिसको बेचा है शेयर्स वो कितने रुपए में बेचा है? 60 रुपए में बेचा है। मतलब उसके पास से कितना रुपया आएगा कंपनी को? अभी 60,000 रुपया आएगा। लेकिन कंपनी उसको कितने रुपए के शेयर्स देगा? 1000 शेयर्स, 100 रुपए का एक शेयर है, मतलब 1 लाख रुपए के शेयर्स उसको देगा। लेकिन बदले में वो पैसा कितना देगा या कितना कंपनी उससे पैसा लेगा? 60,000। करेक्ट? तो अभी देखिए एंट्री कैसे करेंगे। यह है री इश्यू का एंट्री। री इश्यू क्या एंट्री करेगा कंपनी? कितना पैसा मिलेगा कंपनी को? बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि 60 रुपए में जो नया आदमी को बेच रहा है ये शेयर्स कंपनी, वो 60 रुपए में बेच रहा है।
तो 1000 शेयर 60 रुपए में बेचेगा तो 60,000 रुपये मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000। लेकिन बदले में शेयर्स कितने रुपए के दे रहा है? 1 लाख रुपए के ही दे रहा है ना। 1000 शेयर्स, सानिश के 1000 शेयर्स लिए, जो 1000 शेयर्स दे रहे हैं दूसरे को, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 1 लाख रुपए के शेयर्स उसको दे रहे हैं। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपए का शेयर्स गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? तो 1 लाख रुपए का शेयर गया, मिला 60,000 रुपया ही। मतलब जो 40,000 रुपए का डिफरेंस है, नुकसान, ये कौन से अकाउंट से उठाया जाएगा? ये अकाउंट से वो पैसा 40,000 रुपए जो कम मिला है वो उठाया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। करेक्ट? तो 40,000 रुपया अभी कहां से उठाएंगे? ये अकाउंट से उठाएंगे 40,000 रुपया, तो इसको क्रेडिट है शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, तो यहां से उठाना है, मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कम करना है, तो ये अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 40,000 रुपया। मतलब 50,000 रुपए में से 40,000 रुपया यूज हो गया। यहां पे जो लॉस हुआ था वो लॉस कहां पे एडजस्ट किया? ये अकाउंट में एडजस्ट किया। ये अकाउंट को क्रेडिट था 50,000 रुपए से, यहां पे डेबिट दिया 40,000 से। मतलब शेयर फॉरफीचर में अभी कितना पैसा बचा है, कब पड़ा है? 10,000 रुपया ओनली, क्योंकि 50,000 में से 40,000 तो यूज हो गया, तो कितना अभी पड़ा है पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में? 10,000। दिस इज द एक्चुअल एंड फाइनल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। और ये 10,000 रुपए जो फाइनल प्रॉफिट है, ये कंपनी शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेगी 10,000 रुपया? ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट अभी कैंसिल करना है पूरा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट अभी पूरा कैंसिल करना है। कितना बैलेंस बचा है शेयर फॉरफीचर में? 10,000। वो पूरा कैंसिल करना है तो उसको 10,000 से डेबिट देना पड़ेगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 10,000। मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट पूरा कैंसिल हो गया। यहां पे क्रेडिट दिया था 50,000 से, यहां पे डेबिट 40,000 और डेबिट 10,000, डेबिट हो गया 50,000 का। मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट कैंसिल। और ये जो 10,000 रुपया एक्चुअल फाइनल प्रॉफिट है, वो 10,000 रुपया कहां पे ट्रांसफर करने वाले हैं? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000। मतलब कंपनी का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फायदा हुआ 10,000 का। तो इसने पैसा नहीं दिया तो अच्छी बात ही हुई, उससे लेके दूसरे को ज्यादा पैसे में बेच दिया। और बीच में कितना प्रॉफिट कमाया कंपनी ने? 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, जो कहां पे ट्रांसफर किया? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट? तो दिस इज ऑल अबाउट योर इशू ऑफ शेयर्स। करेक्ट? मिलेंगे अगले लेक्चर में विद द नेक्स्ट चैप्टर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। यस? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर। तब तक के लिए धन्यवाद।